जो उसने पूरे साल किए, दिन के उजाले में, रात के अंधेरी में, सबके सामने या छुपकर तन्हाई में, अगर वो इस रमज़ानुल मुबारक के महीने को पाने के बाद अगर अपने गुनाह की बख्शिश करवा ले तो फरमाते कि ये रमज़ान है। बहुत सारे लोग होते हैं इस महीने में गफलत से गुजार देते हैं उनके सामने रमज़ान और गैर रमज़ान दोनों बराबर। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अजमईन और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक ज़िंदगी से हमें ये मिलता है कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में सहाबा की इबादतें ज़्यादा हो जाती थी, तिलावत अगर करते तो रमज़ान में उससे ज़्यादा, सदक़ात खैरात करते तो रमज़ान में उससे ज़्यादा, यानी हर अमल नेकी का काम गैर रमज़ान में जितना करते उससे कई गुना ज़्यादा रमज़ान में करते थे। दिन हो रात हो इबादत में लगे रहते थे कि नेकी का महीना है, सीज़न है, अल्लाह को राज़ी करना है, बहुत मुक़द्दस महीना है। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने किताब में लिखा है कि जैसे रमज़ान का महीना शुरू होता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा खुतबा देने लगे रमज़ान के महीने में कि लोगों कि तुम्हारे ऊपर ऐसा एक महीना साया फगन होने वाला है जिसके रोज़े फ़र्ज़ और जिसके रात के क़याम अल्लाह ने उसको नफल करार दे दिया, और उसमें एक महीना, उस एक महीने में एक रात ऐसी है, फरमाया उस रात की इबादत 1000 महीनों से ज़्यादा है। अभी जो आप हजरात के सामने कुरान की तिलावत की शह लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फी शहर, कि उस एक रात में अगर हम इबादत करेंगे तो कुरान क्या कह रहा है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से हमें क्या मिल रहा है कि 1000 महीनों से, 1000 महीनों से अफजल है। हमने तो अब तक देखा ही नहीं 1000 महीना, और क्यों दिया? ताकि हम अपने गुनाहों की बख्शिश करवा लें, अपने ख़ताओं को माफ़ करवा लें, अल्लाह के गज़ब और गैज़ से हम बच जाए और जन्नत का मुस्तहिक हो जाए। अगर रमज़ान ना हो तो अगर अल्लाह पाक हमें रमज़ान का महीना ना देते तो अल्लाह का क्या जाता? कुछ भी नहीं। ये तो हमारे ऊपर अल्लाह ने एहसान किया कि अल्लाह ने हमें रमज़ान का बाबरकत महीना दिया कि हम इसमें अपने गुनाहों की बख्शिश करवाए, अपने गुनाहों से तौबा करें और आइंदा अज़म करें कि जिस तरह हमने रमज़ान में अल्लाह को राज़ी किया, गैर रमज़ान में भी हम अल्लाह को इस तरह राज़ी करेंगे, गुनाहों से बचेंगे। फिर फरमाया कि इस महीने में अगर कोई शख्स गैर फ़र्ज़ नफल या सुन्नत अदा करता है तो उसको फ़र्ज़ के बराबर अजर मिलता है, फ़र्ज़। और अगर कोई शख्स फ़र्ज़ नमाज या फ़र्ज़ चीज़ अदा करता है, फ़र्ज़ इबादत, तो फरमाते हैं कि रमज़ान में एक फ़र्ज़ अदा करने की वजह से अल्लाह पाक उसको 70 फ़र्ज़ों के बराबर अजर देते हैं। यह इनाम है। फिर आगे फरमाया कि ये जो महीना है सबर का महीना है। सबर किसका महीना है? सबर। और सबर का अंजाम क्या है? जन्नत। ये महीना गमखारी का महीना है, गम गुसारी का महीना है, हमदर्दी का महीना है, सिर्फ इबादत का महीना नहीं है। क्या फरमाया? सबर का महीना, गमखारी का महीना, हमदर्दी का महीना। आपके साथ अगर कोई बदतमीजी कर रहा,
आपको गालम गलोच कर रहा है। रमज़ान का महीना सिर्फ इबादत के साथ साथ ये भी हमें दे रहा है कि आपके अंदर सब्र होना चाहिए, कि सब्र इसका अजर अल्लाह तबारक व तआला के रसूल फरमाते हैं कि जन्नत है। कि इस महीने में अगर कोई शख्स आपके साथ जुल्म करे, ज़्यादती करे, आपको गाली गलौज करे, आपको बुरा भला कहे, तो पलट के उसको जवाब नहीं देने। बल्कि एक और हदीस में आता है, फरमाते कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस है, फरमाते अगर कोई शख्स आपको गाली दे, आपसे लड़ने आए, झगड़ने आए, तो उसको सिर्फ एक ही बात कहे कि इन्नी साइम, कि मैं रोज़ेदार हूँ, मुझसे मत लड़ो, मुझसे मत झगड़ा करो। रमज़ान का महीना हमें यह दर्ज देता है, इबादत के साथ साथ हम आफ़ व दरगुज़र से काम लें। अगर कोई शख्स आपके साथ बुरे रवैये से पेश आता है, कोई बात नहीं, माफ़। आपको गाली देता है, कोई बात नहीं, माफ़। आपके साथ ज़्यादती करता है, कोई बात नहीं, माफ़। रिश्तेदार आपको तंग करते, कोई बात नहीं, माफ़। दोस्त यार आपको तंग करते, कोई बात नहीं, माफ़। सबके लिए माफ़ी। यह गमखारी का महीना है। यतीमों, मिस्कीनों, मोहताजों और गरीब लोगों के साथ गमखारी का महीना ये। इसीलिए हम देखते हैं कि रमज़ान के महीने में लोग अल्लाह के रास्ते में धड़ाधड़ खैरात कर रहे होते, सदका कर रहे होते, ज़कात दे रहे होते। गरीबों के साथ क्या कर रहे हैं? गमखारी कर रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं। गरीब की गुर्बत थोड़ी सी हल्की हो जाती है, उनकी परेशानी वक्ती तौर पर थोड़ी सी कम हो जाती है। और फरमाते कि इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला बंदों के रोज़ी को बढ़ा देते हैं, रोज़ी का दरवाज़ा खोल देते हैं। आप देखें कि हम गैर रमज़ान में जो कुछ नहीं खा पाते, अल्लाह पाक हमें वो खिलाते जो हम आम दिनों में सोच भी नहीं सकते। हर जगह दस्तरखान लगी हुई है, हर कोई खिलाने को तैयार है, हर कोई पिलाने को तैयार है, हर कोई देने को तैयार है। रोज़ी का दरवाज़ा खोल दिया अल्लाह ने, रोज़ी बढ़ा दी इस महीने में। हर शख्स इस महीने में अल्लाह की नेमतों को धड़ाधड़ इस्तेमाल कर रहा है और बेपनाह इस्तेमाल कर रहा है। फिर फरमाया कि जो शख्स इस महीने में अगर किसी रोज़ेदार को इफ्तार करवाता है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स किसी मुसलमान को इफ्तार करवाता है, तो इफ्तार करवाने की वजह से उसको भी उस इफ्तार करवाने वाले का सवाब मिलेगा। और जिस शख्स ने इफ्तार किया उसके सवाब में कोई कमी नहीं होगी। अल्लाह पाक एक रोज़े का सवाब उसको देते। साहबा ने कहा, या रसूलल्लाह, फिर इससे तो गरीब लोग महरूम रह जाएंगे, हम तो गरीब है। साहबा सारे अमीर तो नहीं है, कुछ गरीब भी है, कुछ मिस्कीन भी है, कुछ फ़कीर भी है, कुछ मोहताज भी है। किसी के पास 3 टाइम खाने को है तो किसी के पास 1 टाइम की भी नहीं है। या रसूल, हमारे पास तो इतनी गुंजाइश नहीं कि हम किसी को इफ्तार करवाएं, तो उनके लिए क्या हुक्म है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम किसी को 1 गिलास लस्सी या 1 घूंट पानी का भी पिला दोगे तो तुमको भी वही सही अजर मिलेगा जैसा दूसरों को मिलता है। ज़रूरी नहीं 1 खजूर का दाना हो, 1 गिलास पानी हो। मुसाफिर जा रहा रास्ते से, इफ्तार का वक्त हो गया, मंजिल मकसूद दूर है, घर दूर है, अगर कोई रोज़ादार सामने मिल गया, भाई आ जाओ मेरे साथ इफ्तार करो, इससे आपका कुछ भी नहीं जाएगा बल्कि आपकी नेकी बढ़ जाएगी। उसने जो रोज़ा रखा वो रोज़े का सवाब आपको पूरा पूरा मिलेगा और उसके सवाब में वो कमी नहीं होगी जिसने इफ्तार किया। उसके सवाब से नहीं लिया जाएगा कि भाई आपने इफ्तार किया तो आपसे लेकर हम इसको ट्रांसफ़र करें, ऐसा अल्लाह के कानून में नहीं है। फरमाने कि अल्लाह पाक एक्स्ट्रा उसको सवाब दे रहे और उससे लेके नहीं, जिसने इफ्तार किया उसके सवाब में कोई कमी नहीं होगी बल्कि अल्लाह ताला अपने ख़जाने से उसको नेकी अता कर रहे होंगे।
चाहे एक गिलास पानी हो, एक खजूर हो या एक गिलास लस्सी हो, वो भी पिला देंगे। तो अल्लाह पाक के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपने भी रोज़ेदार को इफ्तार करवाने का सवाब पा लिया। इतना मुश्किल है नहीं। हम समझते कि दस्तरखान लगा के रखेंगे, उसमें तरह तरह के फ्रूट होंगे, उसमें सेब भी होंगे, खरबूजा भी होंगे, नाशपाती भी होंगे, अमरूद भी होंगे और तरबूज भी होंगे, फ़लाँ फ़लाँ, ये पकोड़े, समोसे, रोल, ये वो, ठीक ठाक दस्तरखान सजी हुई हो, फिर लोग इफ्तार करें, हाँ अब सवाब मिलेगा। ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मुख्तसर से इफ्तार, एक खजूर, आपकी गुंजाइश में एक खजूर है, एक गिलास लस्सी है, वो दे दिया कि भाई इफ्तार कर लो, अपनी प्यास बुझा लो, भूख की शिद्दत को मिटा लो। फिर फरमाया कि जो शख्स किसी को, रोज़ेदार को सैर होकर इफ्तार करवाए, किसी को अल्लाह ने माल दिया है, वो पेट भरकर इफ्तार करवा रहा है किसी को, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल क़यामत के दिन अल्लाह पाक हौज़े कौसर को इतना सैराब करेंगे, ऐसे सैराब करेंगे, फरमाते हैं कि जब तक वो जन्नत में दाखिल नहीं हो जाए तब तक उसको ना प्यास लगेगी ना भूख लगेगी। अमल कितना छोटा है लेकिन अजर कितना बड़ा है। आप सोच सकते कि मैदान महशर में की गर्मी, अभी हमारे यहाँ गर्मियों का मौसम में इतनी गर्मी नहीं होती, लेकिन रमज़ान में कितनी शिद्दत से प्यास लगती है। लेकिन मैदान महशर की गर्मी, सख्त गर्मी, सूरज सवा नेज़े के ऊपर, और नफ्सा नफ्सी के आलम में हर शख्स पागल मजनून की तरह दौड़ रहा होगा। नफ्सा नफ्सी के आलम में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे कि जो शख्स किसी रोज़ेदार को इफ्तार करवाएगा और सैर होकर, किसी के पास गुंजाइश नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन इफ्तार करवा दिया, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे कि कल क़यामत के दिन हौज़े कौसर से अल्लाह पाक उसको ऐसे सैराब करेंगे कि जब तक वो जन्नत में दाखिल नहीं होता तब तक ना उसको भूख लगेगी ना प्यास लगेगी। ये छोटी छोटी सी नेकी है, लेकिन इसका अजर बहुत ज़्यादा है, इसके समरात ज़्यादा है। इंसान जिस चीज़ को देखता है उसी के ऊपर ईमान रखता है। ये आंखें जो हमें दिखाती है हम उसी को तस्लीम करते हैं, और जो आंखें हमें नहीं दिखाती हम उसके ऊपर, हमारा ईमान थोड़ा कमज़ोर होता है। ये सबके लिए ऐसा ही है। जो इंसान होगा उसके अंदर ये सिफत ज़रूर होगी। अब आप कहेंगे ये तो गड़बड़ी वाली बात है, इसकी दलील है कुरान में। इंसान जो आंखों से देखता है उसके ऊपर उसको ज़्यादा यकीन होता है, ईमान होता है, भरोसा होता है। नहीं देखता, अब हमने अल्लाह को नहीं देखा, रसूल को नहीं देखा, सहाबा को नहीं देखा, कुरान को उतरते हुए नहीं देखा, मुसलमान तो है, मानते तो है, लेकिन वैसे मुसलमान नहीं। उस यकीन के साथ हम इबादत नहीं करते हैं, उस यकीन के साथ हम अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते नहीं कि यहीं से मेरा मसले हल होंगे, यहीं से मेरी परेशानी दूर होगी। मानते ज़रूर है, लेकिन हमारा यकीन और ईमान क्या है, थोड़ा सा कमज़ोर है, क्योंकि हमने देखा ही नहीं ना, हमने देखा ही नहीं। बादशाह हारून रशीद जा रहा था रास्ते से, एक बहलूल साहिल एक दरिया के किनारे में मिट्टी का घर बना रहा है। हारून रशीद जा रहा तो कह रहा है कि बादशाह सलामत मुझसे ये महल खरीद ले। कितने में? 1 दीनार में। बोले जा मैं ये मिट्टी का महल खरीद के, घर खरीद के क्या करूँगा, ये तो थोड़ी देर बाद टूट जाएगा। चले गया। पीछे से उनकी बेगम आ रही थी हारून रशीद के, तो वो बालूल कहने लगे कि मलका साहब आप खरीद ले 1 दीनार में। तो उन्होंने सोचा कि 1 ही दीनार है, इसमें क्या जाएगा, मेरा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ख़जाना तो खाली तो होगा नहीं। जब कह रहा तो ले ही लेते, उनको तो ज़रूरत थी नहीं इस मिट्टी के घर का, उन्होंने ले लिया। बादशाह हारून रशीद कहते ख्वाब देख रहे, रात हो गए, सो गए, ख्वाब में देख रहे कि आलिशान महल है और उनके बेगम का नाम लिखा हुआ है।
हारून रशीद अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, दरबारियों ने पकड़ लिया कि अंदर जाने की आपको इजाज़त नहीं है। क्यों भाई? भाई मेरे बेगम का महल है, मैं उसका शोहर हूँ, खामंद हूँ, मुझे तो हक है जाने का, मैं जा सकता हूँ। कहा नहीं, ये आपके बेगम के इजाज़त के बगैर नहीं हो सकता। आँख खुली, सुबह दरिया के यहाँ दौड़ लगाया, बाबा को मिला, बाबा आपका महल खरीदना है, आपको वो मिट्टी का घर खरीदना है जो आप कल बेच रहे थे 1 दिनार में, कि बेटा अब वो सौदा ख़त्म हो गया। मतलब क्यों? क्या अब तुम देख के आए हो? क्या करके आए हो? देख के। वो बिन देखे सौदा था। तो इंसान हम जो है आंखों से जो देखते हैं उसके ऊपर, ये तो एक मैंने किस्सा सुनाया है, लेकिन कुरान में इसकी एक दलील है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, व इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बी अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता। आप सबको इस बात पर यकीन है ना कि हम मरने के बाद दोबारा उठाए जाएंगे? सबको यकीन है ना? कौन कौन यकीन रखता है इसके ऊपर? सब ये कि ये हमारी जो ज़िंदगी है ये फ़ानी ख़त्म है। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यब्क़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। ये हमारे, लेकिन कुछ गैर मज़ाहिब है, उनका ये कहना है, कुरान में भी इसकी आयतें भरी पड़ी, वो कहते हैं कि दुनिया की ज़िंदगी है कि बस जो कुछ करना है दुनिया में ही करना है, इसके बाद कोई ज़िंदगी नहीं। ना मरने के बाद उठाए जाएंगे, ना जजा सज़ा, ना तकदीर, ना जहन्नुम, ना दोज़ख, ना अल्लाह, ना कानून, ना तराजू, ना मीज़ान, ना पुल सिरात, ना जन्नत, ना दोज़ख, कुछ भी नहीं है। ये अहमी है। कुछ लोगों का अकीदा ऐसा है, लेकिन मुसलमानों का अकीदा ये है कि हम मर जाएंगे, हमारा ये जिस्म वक्ती तौर पर ख़त्म हो सकता है, लेकिन हमारी रूह कभी ख़त्म नहीं होंगी। ये अज़ली नहीं था लेकिन अबदी ज़रूर है। इंसान हमेशा से नहीं था लेकिन हमेशा रहेगा। जिन्नात और इंसान ये 2 मखलूक ऐसे हैं जो हमेशा से था नहीं। अल्लाह तो हमेशा से था और हमेशा से रहेगा, लेकिन इंसान हमेशा से था नहीं मगर हमेशा रहेगा, उसको कभी मौत नहीं आएगी। जन्नती जन्नत में जाने के बाद उसको कभी मौत नहीं आएगी, जहन्नुमी जहन्नुम में जाने के बाद कभी उसको मौत नहीं आएगी। कुरान में आता है कि जहन्नमी को जब जलाया जाएगा आग से, तो उनके खाल और उनके गोश्त जब जल जाएंगे तो फिर कहते हैं अल्लाह तबारक व दोबारा असर न उनके जिस्म में खाल और गोश्त दे देंगे। ये सिलसिला हमेशा चलते रहेगा, सैकड़ों हज़ारों अरबों खरबों साल तक वो जहन्नुम की आग में जलता रहेगा। कब तक जलता रहेगा वल्लाहु आलम। जब जन्नती जन्नत में और दोज़खी दोज़ख में, तो अल्लाह तबारक व तआला इन दोनों के दरमियान के जगह में एक दुम्बा लाएंगे, दुम्बा, और दुम्बा को लाने के बाद उसको ज़िबा कर देंगे। फरमाएंगे कि आज मौत को भी मौत वाक़ हो गई, यानी आज के दिन जो मौत है मौत भी मर गया, यानी इसके बाद कोई मौत नहीं। लेकिन हमारा यकीन और ईमान है कि हम मरने के बाद दोबारा उठाए जाएंगे। काफिरों का नज़रिया ये नहीं है, इसीलिए वो यही कहते हैं कि हमारा फ्यूचर दुनिया में, हम अपने फ्यूचर के बारे में, मुसलमानों को भी इसके पीछे लगा दिया कि दुनिया में अपने फ्यूचर बनाना। हमारा फ्यूचर अल्लाह है, हमारा फ्यूचर रसूलुल्लाह है, हमारा फ्यूचर जन्नत है, हमारा फ्यूचर अल्लाह की रज़ा है, हमारा फ्यूचर अल्लाह की खुशनुदी है, हमारा फ्यूचर अल्लाह की बंदगी है। मुसलमान का फ्यूचर ये होना चाहिए। ये तो मुसलमान का फ्यूचर है ही नहीं कि हमें गाड़ी लेनी है, बंगले लेने, कारोबार बनाने। अगर मिल गया तो आमन्ना वसल्लमना, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। ज़िंदगी जैसे गुजर रही है गुजर जाने दो, कोई बात। आज से 100 साल पहले जो लोग अमीर थे क्या वो जिंदा हैं? जो भूखे थे वो जिंदा हैं? नहीं है। जो पेट भर के खाए वो जिंदा थे? नहीं है। जिन्होंने जुल्म किया वो जिंदा है? नहीं है। जो मजलूम थे वो जिंदा है? नहीं। यानी मौत ने सबको बराबर कर दिया। मौत आने के बाद सब बराबर है, अमीर गरीब, छोटा बड़ा, मालदार मिस्कीन फ़कीर, सब बराबर है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह से कह रहे, या अल्लाह तुम मौत इंसान को मरने के बाद कैसे ज़िंदा करता है, इसका थोड़ा झलक मुझे दिखा। अल्लाह ने कहा इब्राहीम तुझे यकीन नहीं है? कहा या रब मुझे यकीन है, अपनी ज़ात से ज़्यादा आपकी ज़ात पर मुझे यकीन है, लेकिन इंसान हूँ, मैं ये देखना चाहता हूँ आँखों से कि तू मरने के बाद इंसान को कैसे ज़िंदा कर सकता है, ताकि मेरे यकीन और ईमान और मजबूत हो जाए। तो अल्लाह ने एक छोटा सा मिसाल दे के बयान किया, वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बी अरनी कैफ़ तुह्यिल मौता
क़ाला वलम तुमिन, क्या इब्राहिम तो यकीन नहीं रखते? क़ाला बला वलाकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी, या अल्लाह मैं तो ईमान तो रखता हूँ लेकिन मेरी दिल की इत्मीनान के लिए थोड़े से दिखा दे झलक के तू मौत के बाद इंसान को कैसे जिंदा करेगा। तो अल्लाह ने कहा कि इब्राहिम सब्र कर, रुक जा। फ़ख़ुज़ अर्बअतम मिनत-तैरि फ़सुरहुन्ना इलैक सुम्मा जअल अला कुल्ली जबलिन मिनहुन्ना जुज़अन सुम्मा दुउहुन्ना यअतीनका सअया वअलम अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। अल्लाह ने एक पल भर में बयान करके दिखा दिया कि इब्राहिम एक काम कर, 4 परिंदे ले ले, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मौत के बाद मैं कैसे जिंदा करूँगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 4 परिंदे ले लिए, फरमाया इनको काटो, फ़सुरहुन्ना इलैक सुम्मा जअल अला कुल्ली जबलिन मिनहुन्ना जुज़अ। अल्लाह कह रहा है कि इब्राहिम कि 4 परिंदे लेने के बाद उनको ज़िबा करो, ज़िबा करने के बाद उनकी बोटी बोटी करो। क्या करो? उनके फिर बोटियों को, गोश्त को मिलाओ, खलत मलत करो, उनके अज्जा को मिक्स कर दो। फिर मिक्स करने के बाद क्या करें? फिर उनको 4 पहाड़ी के कोने में रख दो। क्या कर दो? 4 पहाड़ी के कोने में रख दो। फिर उनमें से हर एक एक परिंदे का नाम ले लेकर पुकारो। क्या करो? उन परिंदों का नाम ले लेकर पुकारो। इब्राहिम तुम देखोगे कि वो परिंदा हवा में अपने अज्जा को जोड़ते हुए तेरे सामने पेश हो जाएंगे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐसे ही किया, 4 परिंदे लिए, ज़िबा किया, उनके अज्जा को मिक्स किया, 4 कोने में रखा, फिर हर परिंदे का नाम लेकर पुकारा। तो हर परिंदा हवा में उड़ते हुए और उनके गोश्त जिस्म आपस में मिलते हुए, जुड़ते हुए, आपस में होकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने आके खड़े हो गए। तो ये अल्लाह ताला नमूना थोड़ा दिखाता है। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम, इसी से आयत से एक आयत पीछे 100 साल तक अल्लाह ने सुला दिया। 100 साल बाद जागा तो देखा कि वो जो खच्चर था उनके साथ गधा, वो मर के ढांच, उसका हड्डी रेजा रेजा हो गया। उनके साथ जो खाना था उस खाने से धुआं निकल रही थी। उज़ैर अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने पूछा कि उज़ैर कितने साल सोए? कहा या अल्लाह एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा। अल्लाह ने कहा नहीं, एक दिन नहीं सोए बल्कि 100 साल, यानी 100 साल तक सोते रहे। और ऐसा सोए बेखबर, किसी चीज़ का खौफ और ख़तर तुम्हें महसूस नहीं हुई। ये कौन सुलाने वाला है? अल्लाह की ज़ात। उज़ैर अलैहिस्सलाम हैरान हो गए, ये क्या हो गया। जब वो खाने की तरफ देखे, उनके साथ जो खाना था, सफ़र के दौरान जो खाना लेके जा रहे थे, वो खाना गर्म ही था, अल्लाह ने गर्म रखा। ये दुनिया का ओवन नहीं था, ये अल्लाह का ओवन था, अल्लाह ने अपने कुदरत से उसको गर्म रखा। तो उज़ैर अलैहिस्सलाम को कहा कि देखो अपने सवारी की तरफ। या अल्लाह, सवारी तो मर के, गधा वो खच्चर जो भी था वो तो मर के रेजा रेजा हो जाएगा, उसके हड्डियां तक ज़मीन में बिखरे पड़े हुए। तो देखते उज़ैर अलैहिस्सलाम देखते हैं कि वो हड्डियां आपस में जुड़ने लगी। वो मरा हुआ गधा जो 100 साल तक मरा रहा, अल्लाह ने उसको कैसे जिंदा किया? कुरान बता रहा है, ये कुरान बता रहा है, ये मिसाल है हमारे लिए। अल्लाह ने उसकी हड्डियों को जोड़ा, जोड़ने के बाद फिर उसके ऊपर गोश्त चढ़ाए, फिर फरमाया कि उज़ैर देख ये तेरे रब का कमाल है। वअलम अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, जान ले कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखता है, हर चीज़ पर कुदरत रखता है। तो हम लोग मुसलमान जो है, हमारा ईमान उस चीज़ के ऊपर होता है जिस चीज़ को हम आंखों से देखते हैं। जब तक हम देखते नहीं तब तक हम, यकीन हमारा थोड़ा कमज़ोर है। इस यकीन के लिए, इस ईमान को बनाने के लिए अल्लाह ने हमें रमज़ान का महीना दिया। अपने यकीन को, अपने ईमान को पुख्ता करे, अल्लाह के साथ ताल्लुक़ बनाए। दुनिया गई बाढ़ में, कोई बात नहीं, दुनिया जितनी मुक़द्दर में है वो आपको मिल के रहेंगी। हदीस की किताबों में आता है कि अल्लाह पाक ने इंसान को बनाने से पहले 50,000 साल पहले अल्लाह ने इंसान को बनाया, इंसान की तकदीर को लिखा, इंसान के मुक़द्दर को लिखा कि वो इंसान दुनिया में जाएगा, क्या खाएगा, क्या पहनेगा, किस तरह सोएगा, किस गाड़ी, कौन सी गाड़ी इस्तेमाल करेगा। जो चीज़ है अल्लाह ने पहले से उसको 50,000 साल पहले लिख दिया। अब खामा इंसान उसके पीछे नाप तोल में कमी करता है, खामा एक दूसरे को गाली गलौज करता है, खामा उस माल को पाने के लिए एक दूसरे को कत्ल करता है। ऐसा होता है कि नहीं? एक घर पे 5 भाई है, बाप मर गया जायदाद छोड़ के, अब 5 ने एक दूसरे को गिरबान पकड़ना शुरू किया। एक ने बोला ये बंगला मेरा है, दूसरा कहता है ये गाड़ी मेरी है, तीसरा कहता है ये दुकान मेरा है, चौथा कहता है ये कारखाना मेरा है।
या आपस में लड़े, 10 तो गिरबान हो गए। क्यों? इनके आखिरत पर ईमान नहीं है, मरने के बाद के ऊपर यकीन नहीं है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे, रास्ते में दौरान सफ़र में 2 साथियों के लिया, जा रहे रास्ते में एक पत्थर की ईंट मिली है। वो देख के हैरान हो गए, दोनों को लालच हो गए कि भाई सोने की ईंट है, सोने की ईंट मिली है। अब दोनों का यकीन और ईमान डगमगाने लग गया कि भाई ये इस ईंट को तो छोड़ के हम जा नहीं सकते, क्या करें? बहाना करते। मूसा अलैहिस्सलाम से बहाना करें, अल्लाह के रसूल हमारा फलां 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 बहाना है। क्या है ये बहाना? गोली, यानी हमें ये ईंट चाहिए, आप जाओ। तो मुसलमान भी हम लोग ऐसा है कि भाई नमाज के लिए आ जाए, यार कपड़ा ख़राब है, ये ख़राब है, वो ख़राब है। बोले शादी में जाना, हाँ अबे तू 5 मिनट इंतज़ार कर, मैं अभी तेरा भाई तैयार होकर आ रहा हूँ। कितना फ़र्क है हमारा ईमान का। बोलेंगे ना भाई चलो नमाज के लिए, नमाज का टाइम होगा, यार पता है ना कपड़ा ख़राब है, बच्चे पेशाब करते, यार वो छींटे लगे थे, समझा कर, फिर कभी पढ़ लेंगे। ये गोली है, ये टोपी है, टोपी यानी टोपी वाले को टोपी पहना रहे कि आप जाओ मैं नहीं आ रहा। सीधा तो नहीं बोल सकते ना, सीधा बोलेंगे तो इनकार, अल्लाह के हुक्म का इनकार है जो कि कुफ्र है। चलो इतना तो ईमान है कि वो इनकार नहीं कर रहा है, लेकिन बोलेंगे कि भाई शादी में जाना है, दावत है, चले। बोले बस 5 मिनट दे, तेरा भाई अभी घर से तैयार होके आता है। यानी खाने के लिए, दावत के लिए हम तैयार हो जाएंगे, नमाज के लिए। तो मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे रास्ते में, तो वो ईंट, सोने की ईंट मिली, सोने की ईंट मिली। उन्होंने भी गोली कही कि अल्लाह के रसूल आप जाए, हमारा ये काम है, यो काम है, फलाना है, ढमकाना। जी 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 ठीक है। मूसा अलैहिस्सलाम ठीक है, आपकी मर्जी, आप हमारे साथ जा रहे थे ठीक है, नहीं जा रहे तब भी ठीक है। वो ईंट के साथ वो रुक गए, मूसा अलैहिस्सलाम चले गए सफ़र में। जब वापस आए तो दोनों को देखा मरा पड़ा हुआ, वो ईंट वहीं रखी हुई, दोनों मरे पड़े हुए, वो ईंट वहीं रखी हुई है। और फरमाया कि यही हाल है दुनिया वालों का, कि जो दुनिया के पीछे भागेंगे इसका हाल भी ऐसे ही होगा। फरमाया कि ये जब मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे तो दोनों बहाना करके जो रुक गए ना, अब दोनों सोच रहे कि यार ईंट तो एक है। बाज़ किताबों में आते कि 3 ईंट थे, बंदे 2 थे, ईंट कितने थे? 3 या 1, जो भी कह ले, लेकिन मकसद ये समझाना है कि लालच, अगर 3 ईंट भी ले ले या 1 ईंट भी ले ले, मकसद क्या है इस किस्से का? कि दुनिया की हिर्स और मोहब्बत और लालच इंसान के दिल में किस कदर है। अगर 3 ईंट थे, बंदे 2 हैं, यार एक हम ले लेंगे, 1 बच जाएगा, फिर इसमें तो लड़ाई होगी। तो इसी दौरान, हिसाब किताब के दौरान, कारोबार का हिसाब हो रहा है कि भाई यहाँ तो 3 ईंट है, 1 आप ले लेंगे, 1 मैं ले लूँगा, 1 बच जाएगा, इसका क्या करें? चलो हिसाब करते हैं इसका बैठ के। इसी हिसाब किताब के दौरान भूख लग गई, कहा कि भाई आप जाके खाना लाओ, मैं इसकी इन ईंटों की पहरेदारी करता हूँ। आप खाना लाएंगे, फिर इंशाल्लाह इसके बाद दोबारा हम कारोबार का बंटवारा करेंगे, जायदाद की बंटवारे होंगे। हमने अपने आंखों से देखा, यहाँ वालिद साहब गए, दफना के आए, घर में लड़ाई धुलम, वो कह रहा कि ये घर मुझे चाहिए, दूसरा कह रहा, अपने आंखों से देखा हमने। माँ बाप ने उनको, उनके वालिद ने उनको अच्छी तालीम दिलवाई, कपड़े भी अच्छे पहनते थे, मालदार लोग थे, हमारे महल्ले की बात है। लेकिन क्या हुआ, वहाँ वालिद साहब दफना दिए, घर में तूफान, लड़ाई झगड़ा शुरू। बाप मर गया, उसका गम किसी को भी नहीं है। वो कह रहा वो घर में लूँगा, वो कह रहा वो दुकान मेरे को चाहिए, तीसरा कह रहा ये कारोबार मुझे चाहिए, ये गाड़ी में सुजुकी में लूँगा। ये हमने अपने आंखों से देखा है, इसलिए आपको बता रहे। वो खाना लेने चला गया तो उसने, उसके दिल में शैतान ने डाला गड़बड़, क्योंकि दोनों ही गड़बड़ थे ना, दोनों दुनिया के मोहब्बत में थे, दोनों की दिल में दुनिया की लालच थी। तो उसने सोचा कि यार अगर मैं ऐसा करूं, अगर इस खाने के अंदर जहर मिला दूं तो क्या ख्याल है, वो खाएगा और मर जाएगा, 3 ऊँट क्या हो जाएंगे, मेरे हो जाएंगे, मेरे तो फिर मज़े, मेरी लाइफ क्या हो गई, सेट हो गई, लाइफ सेट। लाइफ ऐसा सेट नहीं होता है। लाइफ कैसे सेट होता है पता है आपको? जब आपको कब्र में रख दिया जाएगा ना, तो फिर बाहर से एक आवाज़ आएगी, यार देखना किबले की तरफ सर है कि नहीं,
बोला कर दिया, हाँ 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 अब सेट है। किबले की तरफ सर हो गया, हाँ हाँ ठीक है अब सेट है, अब मिट्टी डालो ऊपर से। यानी आप कब्र में जाएंगे तब जाके आप सेट होंगे, फिर ऊपर से क्या कर देंगे लोग, मिट्टी डाल देंगे कि भाई जाओ तेरा किस्सा ख़त्म। लोग समझते कि हम मर जाएंगे तो हमारे मर जाने के बाद यूँ हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलां हो जाएगा, ढमकाना हो जाएगा, दुनिया का काम रुक जाएगा, बिजनेस रुक जाएगा। कुछ भी नहीं है, दुनिया को किसी का कोई परवाह नहीं है। आप किसी का ना आने का परवाह ना जाने का। आप आजमा के देख लिए, मिले हैं नामवर अहले शाह कैसे कैसे, ज़मी खा गई है आसमां कैसे कैसे, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। उसने खाने में जहर मिला दिया, उसके दिल में शैतानी थी, कहा कि भाई खाओ, तुम भी खाओ, मैं तो खा के आ गया, आप खाओ, जल्दी से खाओ और शार्ट हो जाओ यहाँ से, ताकि तीनों ईंट मैं ले लूँ। उसने ये सोचा था ये प्लानिंग मैं बनाऊंगा, लेकिन जो वहाँ मौजूद था ईंटों की पहरेदारी में, उसने भी शैतानी दिमाग सोचा हुआ था, मैं भी एक प्लानिंग सोचता। वो जैसे ही आएगा मैं उसी को इसी ईंट से एक मारूंगा उसके सर पे, उसका सर का 2 टुकड़ा कर दूंगा, कुचल दूंगा उसके सर को। वो खाना लेके आता है, जैसे ही वो सामने पहुंचता तो वो उसी ईंट से उठाकर एक जोरदार उसके सर पे मारता है, उसके सर के 2 टुकड़े, और वहीं वो हलाक हो जाता है, मर गया। अब वो सोचता है कि शुक्र है मेरा, क्या अब ये तीनों ईंट मेरी है, ये तीनों सोने के ईंट मेरे हो गए, अब इसके ऊपर मेरी राज, अब मेरा तो ज़िंदगी बन गया। बोला चलो ठीक है, अब मैं खाना खाऊंगा मज़े से होकर, फिर बाद में ये ईंट घर ले जाऊंगा। तो वो खाना खाने बैठता है, खाता है, दबा के खाता है। खाने के बाद जहर की शिद्दत से वो तड़प के मर जाता है, ना इसको मिले ना इसको मिले। मूसा अलैहिस्सलाम वापस आता है अपने सफ़र से, वापसी पर आके देखता है कि वही दोनों शख्स कम बख्त, वो दोनों जो दुनिया के लिए आपस में लड़ रहे थे, दुनिया की वजह से यहाँ रुक गए थे, वो दोनों मरे पड़े हुए, मुर्दार हुए हुए। फरमाया कि यही हाल उस शख्स का है जो दुनिया के पीछे भागता है। दुनिया जितना आपके मुकद्दर में है, जितनी आपकी किस्मत में, उतना मिलेगा। तो ये रमज़ान का महीना अल्लाह तबारक व ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि रिज़्क़ का दरवाज़ा अल्लाह खोल देता है, मोमिन का रोज़ी बढ़ा दिया जाता है। बस फ़र्क इतना है कि हमें यकीन होना चाहिए, हमारे ईमान मजबूत होना चाहिए, हमारा अकीदा कमज़ोर नहीं होना चाहिए कि रमज़ान का महीना है, इसमें अल्लाह तबारक व ताला मुसलमानों का एजाज़ व इकराम करता है, अपने शायान शान के मुताबिक करता है, दुनिया में भी और आखिरत में। अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि ये रमज़ान, इसका अजर अल्लाह पाक अपने हाथों से देते हैं। वजह, क्योंकि रोज़ा ये अल्लाह की सिफत है, अल्लाह ना खाता है, ना पीता है, ना सोता है। तो मुसलमानों को भी अल्लाह पाक अपनी एक सिफत देता है कि वो ना खाए ना पिए। ये एक सिफत अपनाने की वजह से अल्लाह कहते हैं कि इसका अजर मैं खुद दूंगा। नमाज का अजर दूसरे देते हैं, फरिश्ते देते हैं, इसकी नेकी ट्रांसफ़र फरिश्ते करते हैं, ज़कात का, हज का और दूसरे भी अरकान का, ये सारे नेकी लिखने वाले, नेकी ट्रांसफ़र करने वाले, इंसानों के पास नेकी को पहुँचाने वाले फरिश्ते लगे हुए। लेकिन अल्लाह कहते हैं कि मैं रमज़ान के रोज़े, जो शख्स 30 रोज़े रखता है, फरमाते कि अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही, जो बंदा रोज़ा रखेगा मैं उसको अपने हाथों से उसको नेकी दूंगा। रोज़ा मेरा है तो इसका बदला भी मैं दूंगा। और फरमाते हैं कि जब रमज़ान का आखिरी रात होता है, फरमाते हैं कि जो बंदा रोज़ा रखता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला उसके लिए मग़फ़िरत का ऐलान करते हैं, तुम्हारी ख़ता माफ़, तुम्हारे गुनाह माफ़, तुम ऐसे हो जैसे अभी माँ के पेट से जन्म लिए, ऐसे हो जैसे माँ के पेट से अभी जन्म लिए। ये कब होगा? आखिरी दिन। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि ये पूरा महीना हमें मिला हुआ है। पहला, उसके पहले आशरे में रहमत, दूसरे में मग़फ़िरत, तीसरा जहन्नुम से बरी का है, रहमत का आशरा चल रहा है। अल्लाह की रहमत को जितना लूटना है लूट ले, ये 2-3 दिन और रहते हैं। फिर उसके बाद मग़फ़िरत, अपने गुनाहों की इतनी मग़फ़िरत करवाए, अल्लाह से माफ़ी मंगवाए, अपने ख़ताओं को माफ़ करवाए। क्या इस रमज़ान के बाद हम झूठ नहीं बोलेंगे, धोखा नहीं देंगे, फ़रेब नहीं करेंगे, लोगों के साथ ख़यानत नहीं करेंगे, लोगों के मालों पर कब्ज़ा नहीं करेंगे, चोरी डकैती हर चीज़ से हम तौबा करेंगे। ये अभी से नियत करें। अगर अभी नियत करेंगे तो रमज़ान के बाद भी आपका ये सिलसिला रहेगा। अगर आपने नियत में आपने कमी कोताही की
तो गैर रमज़ान में कभी आप गुनाह से नहीं बच सकते। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको रमज़ानुल मुबारक की रहमतों और बरकतों वाले महीने से ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करने की तौफीक नसीब फरमाए, अपने गुनाहों की बख्शिश करवाने की तौफीक नसीब फरमाए, अपने महरूमीन के गुनाहों की बख्शिश करवाने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सुन्नत पर